आज के वीडियो में हम विज्ञापन पढ़ेंगे। क्लास 9 और 10 में हिंदी विषय में कोर्स बी में विज्ञापन एक प्रमुख प्रश्न है जो लेखन भाग में 5 अंक का आता है। राइटिंग पार्ट में 5 अंक का वेटेज इस विषय के लिए मिलता है। विज्ञापन शब्द से आजकल सभी परिचित हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी विज्ञापन से परिचित हैं। किसी भी वस्तु को बेचना हो तो सबसे पहले उसका प्रचार किया जाता है, और वह प्रचार किसके द्वारा किया जाता है? वह प्रचार विज्ञापन के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि यदि हम बाजार जाते हैं, दुकानदार हमें कोई नई चीज दिखाता है और उसकी गुणवत्ता के विषय में हमें आश्वस्त करने की कोशिश करता है, तब भी हमारा पहला प्रश्न यही होता है, हमने तो इसका ऐड देखा ही नहीं, हमने तो इसका विज्ञापन देखा ही नहीं। और यदि किसी वस्तु का विज्ञापन हम टीवी में, समाचार पत्र में या सड़क के किनारे लगे होर्डिंग्स में 2 या 3 बार देख लेते हैं तो हम पूरी तरह से उस वस्तु के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और बाजार में जाकर हम स्वयं उसे दुकानदार से पूछकर मांगते हैं। तो ये विज्ञापन कला का ही प्रभाव है कि किसी वस्तु को बाजार में कितने प्रभावशाली रूप से उतारा जाता है, बेचा जाता है। चलिए अब मुख्य विषय पर आते हैं। ये सब तो भूमिका थी। विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन का क्या महत्व है। विज्ञापन, जैसा मैंने पहले बताया, ये कुल अंक जो इसके होते हैं वो 5 होते हैं। बोर्ड की क्लास में 5 मार्क्स का ये दिया जाता है। विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि जमा ज्ञापन। वि का अर्थ है विशिष्ट या फिर विशेष, ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। तो क्या अर्थ हुआ इसका? विशेष रूप से जो सूचना दी जाए, विशिष्ट तरीके से जो सूचना दी जाए, वह विज्ञापन होता है। विज्ञापन संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का प्रसार करना। विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा तीव्र माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति के विचारों को अपने वश में कर सकता है। कैसे उदाहरण देख सकते हैं हम? बच्चे वही चॉकलेट मांगते हैं जो कि उन्हें टीवी में दिखाई देती है। बच्चे वही आइसक्रीम मांगते हैं जिसका उन्होंने विज्ञापन देखा है। यहाँ तक कि माएं भी देखती हैं, जब मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो मार्केट में जाकर हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान या ऐसे हेल्थ ड्रिंक बाजार में मांगती हैं जिसका ज्यादा विज्ञापन आता है और जिस विज्ञापन में उसके विषय में कहा जाता है कि ये हाइट बढ़ाता है, ये वेट को कंट्रोल में रखता है। तो ये जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी है, इसके द्वारा हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि विज्ञापन क्या होता है। हमारे विचारों के संप्रेषण का ऐसा तीव्र माध्यम होता है जो किसी भी व्यक्ति के विचारों को अपने वश में कर सकता है। वश में हो जाते हैं तभी तो बाजार में जाकर हम सामान पूछ पूछ कर मांगते हैं, तथा उसको उस उत्पाद या प्रोडक्ट में रुचि लेने को बाध्य कर सकता है। तो उस प्रोडक्ट में लोगों की रुचि तभी आती है जबकि उसका विज्ञापन देखा जाता है। तो विज्ञापन इतना प्रभावशाली होता है। विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन वस्तु निर्माता को तो लाभ पहुंचाता ही है, ग्राहक को भी उस वस्तु को समझने में सहायता करता है। विज्ञापन का दोहरा लाभ होता है। बनाने वाले का, बेचने वाले का तो फायदा कराता ही है ये, जबकि ग्राहक को भी विज्ञापन के द्वारा ही पता चलता है। ग्राहक कंपेयर करके चलता है, तुलना करके चलता है कि इस वस्तु में और उस वस्तु में क्या अंतर है। विज्ञापन के द्वारा ही उसे पता चलता है कि इस वस्तु में इतनी खूबियां हैं और ये सारी खूबियां इसके साथ वाली वस्तु में नहीं हैं। तो उस वस्तु को समझने में भी सहायता करता है। अब क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 9 की बात करते हैं। बच्चों को विज्ञापन बनाने के लिए दिया जाता है। तो बच्चों को विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? जबकि वो विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन कैसे होते हैं? उपभोक्ताओं की मनः स्थिति के अनुरूप, उपभोक्ता कहते हैं कंज्यूमर को, कंज्यूमर की मनः स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। मानिए कि कोई चॉकलेट का विज्ञापन है या फिर बच्चों के खिलौनों का विज्ञापन है, तो आपने देखा होगा कि एक फर्स्ट क्राई करके एक एड आता है, अमिताभ बच्चन उसमें आते हैं। अमिताभ बच्चन बच्चों के सामान का विज्ञापन उसमें करते हैं, तो वे भी बच्चों के समान ही व्यवहार करते हैं।
अगर किसी बच्चों की चीज का विज्ञापन बड़ा व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार करे तो शायद वह सामान नहीं बिक पाएगा। बच्चों की चीजों में कार्टून कैरेक्टर दिखाई देते हैं या फिर इस तरह के जानवर दिखाई देते हैं, इस तरह की शेप्स साइजेस दिखाई देते हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। उपभोक्ताओं की मनः स्थिति, कैसी मानसिक स्थिति है, छोटा है तो छोटे के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से। महिलाओं का उत्पादन है, महिलाओं के शैम्पू देखिए, महिलाओं की नेल पॉलिश देखिए, लिपस्टिक देखिए, कपड़े देखिए, वो उनकी मानसिकता के अनुरूप, उनकी मानसिकता के हिसाब से ही बनाई जाती है। दूसरी बात, विज्ञापन अच्छा कौन सा माना जाता है? सबसे पहली विशेषता तो थी कि जिसके लिए बनाया जा रहा है विज्ञापन उसकी मानसिक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी बात है, विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग होता है। विज्ञापन में यदि चित्र नहीं होते, सिर्फ कहानी सी लिखी होती है, तो किसी का भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। सबसे पहले जो चीज हमें आकर्षित करती है तो वो करती है चित्र। किसी भी चीज को जब ऑडियो विजुअल तरीके से, दृश्य श्रव्य तरीके से जब हम देखते हैं, समझते हैं, उसमें कुछ चित्र होते हैं तो उसमें ज्यादा रुचि आती है। तो विज्ञापन में चित्र, किसी भी चीज का विज्ञापन है उसका चित्र अगर बना दिया जाता है तो अपने आप ही आंखें उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। रुचिकर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, हमारी रुचि के अनुसार होना चाहिए, हमें सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आता है रंगों और सुंदर नमूनों का, आकृतियों का प्रयोग होना चाहिए। अच्छे अच्छे रंग होते हैं उसमें, रंग कलरफुल होता है, और सुंदर नमूने जैसे बैलून की शेप हो गई, स्टार की शेप हो गई, क्लाउड की शेप हो गई, तो इस तरह की शेप्स और आकृतियां होती हैं उसमें, तो वह विज्ञापन हमें अच्छा लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं विज्ञापनों के प्रकार कितने होते हैं, विज्ञापन किस किस प्रकार के बाजार में दिखाई देते हैं। सबसे पहला है वस्तुओं के या सेवाओं के विज्ञापन। वस्तुएं तो आप देखते हैं, च्यवनप्राश का विज्ञापन है, पार्ले जी बिस्किट का विज्ञापन है, चॉकलेट्स का विज्ञापन है। तो जिन वस्तुओं का विज्ञापन है या फिर सेवाओं के, सेवा क्या होती हैं, कुछ सेवा संस्थाएं होती हैं जैसे रेड क्रॉस है, ब्लड डोनेशन है, सेना में जाने का विज्ञापन है, सेना में नौकरी करने का विज्ञापन है। तो सेवाओं के विज्ञापन होते हैं, जो जो विज्ञापन के टॉपिक मिलते हैं एग्जाम में, किस किस तरीके के विज्ञापन दिखाई देते हैं। तो एक तो वस्तुओं के आपको दे दिया, बॉल पेन का विज्ञापन बनाइए, हवाई चप्पल का विज्ञापन बनाइए, साड़ियों का विज्ञापन बनाइए, ये तो वस्तुओं का हो गया। दूसरा होता है सेवाओं का विज्ञापन बनाइए, आपको दे दिया कि रेड क्रॉस का या रक्तदान शिविर का एक विज्ञापन बनाइए, तो ये सेवाएं जो है उनके भी विज्ञापन आ जाते हैं। अधिकतर विज्ञापन इसी श्रेणी के होते हैं जो किसी वस्तु की बिक्री या किसी सर्विस से संबंधित होते हैं। जैसे आइसक्रीम का विज्ञापन होता है, अगर आइसक्रीम का विज्ञापन कोई भी देख लेता है तो उस आइसक्रीम के प्रति उसको ललचा देता है। आइसक्रीम का विज्ञापन ही होता है जो उसके मन में लालच पैदा कर देता है। कुछ समय पहले क्वालिटी वॉल्स की जो नई आइसक्रीम आई थी उसका विज्ञापन जब आता था तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे और जाकर बाजार में, चाहे वह 100 रुपए की है, 150 रुपए की है, 80 रुपए की है, जितनी भी महंगी हो, क्योंकि टीवी में उसका ऐड देखा है और उस विज्ञापन में ऐसी ऐसी खूबियां दिखाई हैं तो प्रत्येक का मन ललचा जाता है और जाकर वह उसी को बाजार में मांगता है। जिन चीजों का विज्ञापन नहीं होता है शायद उनकी उतनी मांग भी बाजार में, डिमांड भी नहीं होती है। रक्तदान महादान, ये एक सेवा का विज्ञापन है। सेना में भर्ती होने का विज्ञापन किसी को भी प्रभावित कर देता है। अगर सेना में भर्ती होने का ऐड निकलता है, लोग उसे देखते हैं कि इसमें सेना के फायदे बताए गए हैं, इस प्रकार की सेवा चाहिए, तो ये सारे जो विज्ञापन होते हैं ये सेवाओं के विज्ञापन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं संस्थानीय विज्ञापन। संस्थानीय का मतलब है किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। हम देखते हैं किसी किसी संस्था के भी, किसी स्कूल का होता है, किसी कोचिंग सेंटर का होता है, किसी हॉस्पिटल का होता है। तो जो संस्थाएं होती हैं उनके भी विज्ञापन होते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन किसी विद्यालय के, किसी स्कूल का ऐड बनाने को आपको दे दिया कि आपको इस विद्यालय का ऐड बनाना है इसकी विशेषताओं के साथ। किसी अस्पताल का, नया अस्पताल बना है, नया अस्पताल खुला है और उसका विज्ञापन आप देखते हैं कई बार समाचार पत्रों के साथ छोटे छोटे पैम्फलेट्स आ जाते हैं जिसमें इस प्रकार के स्कूल के, अस्पताल के या कोचिंग सेंटर के विज्ञापन होते हैं, जहां इन संस्थाओं की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। ऐसा तो अवश्य होता है, अतिशयोक्ति का प्रयोग तो इसमें किया ही जाता है।
चाहे कितनी भी कम सेवाएं हों, लेकिन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर अवश्य दिखाया जाता है ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हों तथा लोग इनसे प्रभावित होकर मोटी फीस होने के बावजूद यहीं जाना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनका बड़ा नाम है, जिन्हें लीडिंग कोचिंग सेंटर्स कहा जाता है। वहां पर कई लाख फीस होती है, लोग लोन लेकर उसकी फीस भरते हैं। चाहे बच्चा सिलेक्ट ना हो, जिसके लिए भी आईआईटी के लिए वो कर रहा है, मेडिकल के लिए कर रहा है कोचिंग, चाहे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो, भीड़ का हिस्सा बन गया हो, लेकिन फिर भी लोग इनके विज्ञापनों से प्रभावित होकर यहाँ मोटी फीस देकर भी जाना चाहते हैं। तो ये जो होता है ये विज्ञापन का ही प्रभाव होता है। उसके बाद आ जाते हैं सामाजिक विज्ञापन। सोशल विज्ञापन कैसे होते हैं? इस प्रकार के विज्ञापन समाज को नई दिशा दिखाने और समाज की सोच में सुधार लाने के लिए दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उन्होंने सबसे पहले 15 अगस्त के अपने भाषण में, जब उन्होंने लाल किले से दिया था, तब उन्होंने भारतवासियों से देश में स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुरोध किया था। बाद में स्वच्छ भारत का अभियान ही शुरू हो गया। तो इस प्रकार के सामाजिक विज्ञापन, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वे सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो ऐसे विज्ञापनों में समाज को नई दिशा दिखाई जाती है, नशा मुक्ति हो, दहेज प्रथा से सुधार हो, या फिर इस तरह की साफ सफाई की हो, बेटियों को पढ़ाने का, इन सबको जो महिलाओं की शिक्षा का, महिलाओं के रोजगार का, इन सब के लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वे सामाजिक संदेश देने वाले सामाजिक विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। कुछ उदाहरण जैसे मैंने लिखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी विज्ञापन है। स्लोगन दिया गया है, ये बेटी की शिक्षा के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए दिया जाता है। स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली, हरियाली के लिए, साफ सुथरी दिल्ली के लिए, इस प्रकार के स्लोगन ऐसे विज्ञापनों में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक और प्रकार के विज्ञापन जो राजनीतिक विज्ञापन होते हैं। आप जानते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से पहले बहुत सारी पार्टियां आती हैं, उन सब पार्टियों के होर्डिंग्स लग जाते हैं, लोग घरों में, सड़कों पर, जगह जगह इनके जो विज्ञापन होते हैं वो बांट कर जाते हैं। अगर उन पैम्फलेट्स को आप देखें तो उसमें फला फला नेता का चेहरा होता है, उसके पार्टी का चिन्ह होता है, उसकी खूबियां, उसके वादे बताए जाते हैं। अगर वो पहले से सेवा में है तो उसने क्या क्या सेवा अभी तक की है, उन सब के विषय में बताया जाता है। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं, ऐसे समय में बड़े जोर शोर से जब प्रचार चलता है पार्टियों का, तो उनके लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं, क्योंकि पार्टियां जो जीतती हैं अधिकतर वो अपने काम से ज्यादा विज्ञापन के दम पर ही जीतती हैं। तो विज्ञापन जो होता है लोगों की सोच को बदलने का कार्य करता है, लोगों की सोच को अपने वश में करने का कार्य करता है। तो राजनीतिक विज्ञापनों में राजनीतिक पार्टियों का वर्णन होता है, या फिर उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है। ये विज्ञापन अधिकतर चुनावी मौसम में दिखाई देता है। ये मौसमी विज्ञापन होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, जब तक चुनाव चलता है तब तक आते हैं, और उसके बाद ये विज्ञापन दिखाई नहीं देते हैं। अब आते हैं हम क्लास 9 और 10 के लिए। ये तो मैंने आपको बताया किस किस प्रकार के विज्ञापन होते हैं, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें, और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगर आपको लगे कि किसी प्रोडक्ट का ही आएगा तो उसके बाद आ जाता है आपको किसी कोचिंग सेंटर का, तो आपको लगेगा कि ये तो हमें बताया नहीं था। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं कि राजनीतिक विज्ञापन होते हैं, सामाजिक विज्ञापन होते हैं, संस्थाओं के विज्ञापन होते हैं, और वस्तुओं के विज्ञापन होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लास 9 और 10 के लिए। कक्षा 9वीं 10वीं के छात्रों को विज्ञापन लेखन या रचना, देखिए जो प्रश्न आता है वो विज्ञापन लेखन आता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि विज्ञापन तो रचना है, क्रिएटिविटी है, इसलिए मैं हमेशा विज्ञापन के साथ लेखन का प्रयोग कम करती हूँ, विज्ञापन रचना शब्द का प्रयोग ज्यादा करती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी रचनात्मकता दिखाई देती है। तो विज्ञापन रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं? सबसे पहले जब क्लास 9 और 10 का बच्चा जब विज्ञापन बना रहा है तो उसे 5 चीजों का, अगर किसी वस्तु का विज्ञापन है तो उसे 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नाम, दाम, काम, कब, कहाँ। ये 5 चीजें आप याद करके जाइए। अगर आप उंगलियों पर याद कर लेंगे, नाम, दाम, काम, कब, कहाँ, ये 5 चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आपका विज्ञापन अवश्य ही बहुत सुंदर बनेगा। अब ये मैंने एक एड यहाँ पर न्यूज़पेपर से काटकर यहाँ पर लगाया है। सब परिचित हैं अमूल दूध से, अमूल दूध का विज्ञापन मैंने लगाया है। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इसमें इसका नाम दे दिया, इसकी कीमत दे दी है, नाम, दाम, काम। अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना। यहाँ पर इसमें दिया है
टेस्ट ऑफ इंडिया। सभी चीजों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा है, बड़ों के लिए अच्छा है, ये सब दिया है। और किस किस साइज में आता है, 500 ml में आता है, 250 ml में आता है, 1 लीटर में आता है, इस तरह से। नाम, दाम, काम, कब, कहाँ, ये आपको मिल रहा है। यहाँ एड्रेस, कब माने कहाँ माने एड्रेस कहाँ का मिलेगा, कब माने किस समय मिल सकता है। ये यहाँ पर नीचे लिखा होता है कि जैसे किसी संस्था का है, किसी दुकान का है, तो अब इसमें लिखा जाएगा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो इस तरह से उससे संबंधित सूचना जो होती है। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। नाम, दाम, काम, कब, कहाँ। वस्तु का नाम क्या है, उसका दाम क्या है, वह क्या काम करता है, उसकी खूबियां या उसकी विशेषताएं, कब और कहाँ ये प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें मेंशन करना एक एड में, एक विज्ञापन में अच्छे नंबर दिलाता है। उसके बाद विज्ञापन बनाते समय आपको और क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे मैंने विज्ञापन आपको पढ़ाने के लिए सोचा तो मैंने इसका एक लेआउट तैयार किया। मुझे पता था मुझे ये पढ़ाना है, इस स्टेप से पढ़ाना है, तो विज्ञापन का पहले एक लेआउट तैयार करना। प्रश्न आपके सामने आते ही, प्रश्न पत्र में जैसे ही प्रश्न आता है, आपके दिमाग में उसका एक लेआउट तैयार हो जाना चाहिए। आप इस वस्तु का विज्ञापन बना रहे हैं, उसमें ये खूबियां होंगी, इस प्रकार का आप चित्र बनाएंगे, तो आप मेंटली उसके लिए तैयार हो जाते हैं, मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसका बॉडी टेक्स्ट करते हैं आप। बॉर्डर बनाना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान रखिए कि इसमें फॉर्मेट के नंबर होते हैं। फॉर्मेट में बॉडी जो इसकी होती है, जो इसका बॉक्स बनाया है, उसके भी 2 नंबर होते हैं। जो बच्चे बॉक्स नहीं बनाते हैं विज्ञापन में, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसके चारों ओर अपने लाल पेन से बॉक्स बना देता है, उसके 2 नंबर काट देता है कि इसने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं किया है। उसके बाद शीर्ष पंक्ति नाम। शीर्ष पंक्ति नाम मतलब हेडलाइन क्या है, जैसे यहाँ पर अमूल ताजा है ना, ये दिया है। उपशीर्ष पंक्तियां सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, सब हेडिंग्स थोड़ी सी और। जो सबसे पहले तो ये नाम है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग्स में उसकी विशेषताएं आ जाती हैं। उसके बाद आता है चित्र। पिक्चर बहुत जरूरी है। देखिए ये पिक्चर दी है इसमें, तो जो फोटो दी है उसके एक पाउच की, जो दूध का एक पाउच है, उसकी तस्वीर इसमें दे दी गई है, फोटो बना दी गई है। बॉर्डर बनाना जरूरी है। लोगो या हस्ताक्षर करना है। अमूल का लोगो देखो ये है ना, तो अमूल का लोगो बनाया गया है इसमें। लोगो बनाना या हस्ताक्षर जिसे कहते हैं वो जरूरी है। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो विज्ञापन मैं आपको दिखाऊंगी वो है एक हॉस्टल का। हमने पहले देख लिया किसी वस्तु का, अब एक हम जगह का देख रहे हैं। जैसे इसमें भी आप देखिए, सबसे पहले तो बॉर्डर बनाया गया है, उसके बाद उसका चित्र बनाया गया है। चित्र के साथ हेडिंग दी गई है, ये किसका विज्ञापन है, सबसे बड़े अक्षरों में उसका नाम दिया जाता है, जैसे नवयुग पुरुष छात्रावास, ये एक हॉस्टल का एड है। उसके बाद उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, सुविधाएं क्या क्या दी गई हैं यहाँ पर। उसके बाद पैसे, मैंने बताया ना, दाम भी, तो क्या रेंट है इसका, 5,000 रुपए प्रति माह है। और उसके बाद कब और कहाँ में उसका एड्रेस नीचे दे दिया गया है। तो विज्ञापन बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन चीजों को, जो जो विशेषताएं मैंने पीछे बताई हैं, चित्र बनाना चाहिए, बॉक्स में बनाना चाहिए, टाइटल, सब टाइटल जरूर होने चाहिए, और उसके अलावा सुंदर सुंदर आकृतियों में सुंदर ऑफर इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद और विशेषताएं जो आपको हेल्प करेंगे विज्ञापन बनाने में क्या क्या होती हैं। सफेद या खाली स्थान छोड़ देना। देखिए जैसे इसमें भी पूरा भरा नहीं है, ये कुछ कुछ विशेषताएं जो स्लोगन्स टाइप में छोटे छोटे जो वाक्य हैं उसमें बता दी गई। शांत वातावरण है, जिम सुविधा उपलब्ध है, नए फर्नीचर और नवनिर्मित इमारत है, रविवार को स्पेशल लंच है। कुछ खासियत जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में बताई गई हैं। पूरा भर देंगे तो शायद इतना इंटरेस्ट लेकर कोई नहीं पढ़ेगा, इतनी रुचि किसी को नहीं आएगी। जब छोटे छोटे स्लोगन्स में सारी बातें पता चलती हैं तो वो चीज ज्यादा प्रभावशाली होती है। सफेद या खाली स्थान छोड़ना, इस विज्ञापन में भी खाली स्थान छोड़ा हुआ है। अमूल दूध का विज्ञापन देखिए इसमें भी 2 कलर किए हैं, व्हाइट और ब्लू, दोनों में नीला और सफेद खाली स्थान छोड़ा हुआ है। कम शब्दों में बड़ा संदेश दिया जाता है। जैसे इसमें देखिए शांत वातावरण है, अगर हम इसको बड़े वाक्य में लिखेंगे, यहाँ हमेशा वातावरण शांत रहता है, ठंडी हवाएं चलती है, शोर शराबा नहीं होता है, तो कितना लंबा वाक्य हो जाएगा। लेकिन 2 शब्दों में पूरी बात कह दी गई है, शांत वातावरण, कम शब्दों में बड़ा संदेश। आकर्षक छूट
ऑफर इत्यादि का उल्लेख भी किया जाता है। यहाँ अगर क्लाउड की शेप बनाकर यहाँ लिख दिया जाता कि पहले आने वाली एंट्रीज को 25% की छूट, ऐसे दिया जाता। 1 महीने का किराया मुफ्त, 1 महीने का किराया माफ किया जाएगा। तो इस तरह के जो ऑफर होते हैं वो दिए जा सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा विज्ञापन देखिए, ये सब परिचित हैं इससे, सीटीसी, महिलाएं अधिकतर इससे प्रभावित होती हैं, तो इसलिए मैंने ये ऐड लिया है। अक्सर घर की महिलाएं इस प्रकार के विज्ञापन जरूर देखती हैं। ये भी मैंने समाचार पत्र से ही लिया है और अक्सर आता है। तो सीटीसी मॉल मोतीनगर का ये ऐड है। इसमें देखिए चित्र भी दिए गए हैं, हेडिंग दी गई है ना, उसका लोगो भी दिया गया है, नाम भी दिया गया है, और उसके बाद कीमत के जगह पर, दाम के स्थान पर ऑफर दे दिया गया है। फ्लैट 50% ऑफ है, ऑन मोस्ट आइटम है। उसके बाद विशेषताएं बताइए, सूट मिलता है, साड़ी मिलती है, लहंगा मिलता है, मेंस वेयर मिलता है, एक्सेसरीज मिलती हैं, ये सारी विशेषताएं बता दी हैं। और उसके बाद नीचे उसका एड्रेस और फोन नंबर मिल गया है, और ये सब समय पर ओपन रहता है। तो ये सारी विशेषताएं आपके ऐड में होनी चाहिए। क्लास 9 और 10 के बच्चे जब ऐड बनाते हैं तो इन सबको ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है, मानिए आपको एक बॉल पेन का ऐड मिला है, तो आप सबसे पहले पेंसिल से बॉक्स बनाइए। उस बॉक्स में पहले आप सबसे पहले एक पेन का चित्र बनाइए। मानिए ये जो पेन मेरे पास है, इसका आप चित्र बनाएंगे। इस चित्र को यहाँ बनाकर उसका नाम लिखेंगे। चित्र में भी जैसे ये पेन है, ये फ्लेयर का पेन है, तो ऐसे ही आप भी उस पेन के ऊपर भी उसका नाम लिखेंगे। सेलो का लिखें, रेनॉल्ड्स का लिखें, फ्लेयर का लिखें, वो आप लिखेंगे उसके ऊपर उसका नाम। और उसके बाद जो हेडिंग होगी, यहाँ हेडिंग में भी उस पेन का नाम लिखा जाएगा। रेनॉल्ड्स का पेन है तो रेनॉल्ड्स पेन, सेलो पेन, जेल पेन, बॉल पेन, जो भी है उसकी विशेषताएं लिखेंगे। स्मूथ चले, 24 घंटे, कितना किलोमीटर तक, इस तरह की कुछ आती है ना जैसे, तो वो सारी चीजें विशेषताएं उसमें दी जा सकती है। तो इन विशेषताओं का उल्लेख करते समय, और उसके बाद कहाँ मिलता है उस जगह का नाम कर दीजिए कि ये सभी स्टोर्स पर उपलब्ध है। तो इस तरह से सारी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक आकर्षक रूप, सुंदर सुंदर आकृति, सुंदर सुंदर क्लाउड, सुंदर सुंदर बलून्स, ऐसी शेप्स में सुंदर सुंदर इनकी विशेषताएं बताते हुए हम एक सुंदर सा विज्ञापन बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस विज्ञापन रचना से समझ आया होगा कि क्लास 9 और 10 में कैसे विज्ञापन बनाया जाता है। मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, जो भी विषय आता है पहले आप मेंटली उसका एक लेआउट तैयार कर लेंगे, पेंसिल से बॉक्स बनाएंगे, लेकिन बाद में जब आपका विज्ञापन पूरा हो जाएगा तब उस बॉक्स को पेन से या ब्लैक पेन से या स्केच पेन से उसको बोल्ड सा बॉक्स बना देंगे और पेंसिल वाला रब कर देंगे। सुंदर सुंदर शेप्स अंदर बनाएंगे, विशेषताएं बनाएंगे, प्रोडक्ट का फोटो बनाएंगे, नाम बताएंगे, खासियत बताएंगे, जगह बताएंगे, कीमत बताएंगे। इन सब का उल्लेख छोटे छोटे वाक्यों में, कम से कम शब्दों में अट्रैक्टिव तरीके से दिखाते हुए आपको कलर करना है। कलर करते हुए सुंदर हो जाता है ये जब कलर करते हैं हम, तो इसलिए कलर किया हुआ, जैसे ये है, ये आपको बहुत सुंदर लगा है कलर किया हुआ। ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें इतना इंटरेस्ट शायद सब लोगों को नहीं आता है। ये देखिए अमूल दूध का, अगर ये और थोड़ा कलरफुल होता तो और अच्छा लगता है। ये वैसे भी अच्छा लग रहा है, इसमें 2-3 कलर का प्रयोग किया गया है, तो कलर वैसे भी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो आप कल्पना कीजिए कि आप किसी वस्तु का एडवर्टाइज अगर आप समाचार पत्र में देखते हैं, किसी होर्डिंग्स में देखते हैं, या फिर आप किसी पैम्फलेट में देखते हैं, तो आप किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। अगर इसमें बहुत सारी कहानी लिखी है तो शायद वो आपको समझ नहीं आएगी। अगर कम से कम शब्दों में बड़े सुंदर तरीके से, पेपर बहुत अच्छा है और कम शब्दों में बड़ी जानकारी दी गई है और उसकी बहुत सारी खूबियां बताई गई हैं, तो वो आपको अपनी ओर जल्दी आकर्षित कर लेता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अवश्य ही आपको फिर पूरे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों को कई बार बोर्ड के एग्जाम में कलर ले जाने नहीं देते हैं, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, 1-2 बेसिक कलर के पेन रख सकते हैं अपने पेंसिल बॉक्स में। पेंसिल ले लीजिए, उनसे शेडिंग कर दीजिए, और 1-2 जो कलर हैं, वैक्स कलर या पेंसिल कलर, उनको ले जाइए और उनका हो सके तो रैपर उतार लीजिए, क्योंकि कई जगह पर रैपर भी लगे हुए कलर ले जाने नहीं देते हैं, बोर्ड में चेकिंग होती है, तो उनके रैपर उतार दीजिए। ये 2-3 बेसिक कलर होंगे तो उससे आप बहुत सुंदर, बाकी तो आपके हाथ में कलाकारी होती है, जितना सुंदर आप करते हैं उतना अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको विज्ञापन रचना में काफी हेल्प करेगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको विज्ञापन में पूरे 5 अंक प्राप्त होंगे।